तो भाई साहब मार्केट में एक साथ तीन तीन आईपीओ ओपन हो चुके हैं, जहां पर आज के दिन हमको मार्केट में अद्वित जेवल और वाटरवेज लेजर टूरिज्म का आईपीओ कुल मिला के दो आईपीओ मार्केट में बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना अपन अद्वित जेवल्स के आईपीओ के फाइनल डिसीजन की बात करेंगे। अभी आपको पता होगा कि मैंने ये जो आईपीओ आते हैं ना एक साथ में, इनका मैं कंपेरिजन वीडियो बनाता था, पर इस बार मैंने कंपेरिजन का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कंपेरिजन तब किया जाता है जब टक्कर बराबरी की हो। यहां पर हमको क्लियरली चीज देखने को मिल रही है कि अद्वित जेवल्स के आईपीओ के अंदर हमको बेटर जीएमपी, बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये बनता है कि अद्वित जेवल के अंदर हमारा फाइनल डिसीजन क्या होगा, भले ही इसके कि वाटरवेज लेजर टूरिज्म या फिर अद्वित जेवल, यहां से हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। इस वीडियो के अंदर ना अपन सब्सक्रिप्शन के डेटा की भी बात करेंगे, 2 दिन के अंदर जो हमको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, एआई गेन्स क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, साथ में हमको अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी से बेटर देखने को मिल सकते हैं। मतलब 2 दिन के अंदर अभी के टाइम तक, मतलब अभी के टाइम पर लगभग 10:30-11 बज गए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या बोलता है वो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अद्वित जेवल के 2 दिन के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहां पर हमको क्लियरली 43 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन अद्वित जेवल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, जिससे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस ना काफी ज्यादा टफ हो गए। अभी पहली बात अपन वाटरवेज लेजर टूरिज्म का भी एक सब्सक्रिप्शन का डेटा देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो। देखो पहली बात, यहां पर जो हमको एआई गेन एस्टिमेट कर रहे हैं लगभग 4% के गेन दिखाई दे रहे हैं, और वैसे भी यहां पर जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। और जीएमपी ना होने का रीजन क्या है, यहां पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि केवाईपी का जो सब्सक्रिप्शन है ना 2 दिन के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। देखो जनरली होता क्या है, केवाईबी का जो सब्सक्रिप्शन है ना वो तीसरे दिन के ऊपर 2-3 बजे के करीब हमको देखने को मिलता है, लेकिन हमें 2 दिन के जो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है केवाईबी का, उससे हमें अंदाजा देखने को मिल जाता है कि एक्चुअल में तीसरे दिन कितना सब्सक्रिप्शन आ सकता है। पहली बात, यहां पर वाटरवेज लेजर टूरिज्म के आईपीओ के अंदर 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन आया नहीं, तो तीसरे दिन भी सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। अभी हम आते हैं अद्वित जेवल्स के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के डेटा के ऊपर। सब्सक्रिप्शन का डेटा जो है ना वो आपके सामने है, लेकिन हम यहां पर थोड़ा ना डीप डाइव करने वाले हैं। एक्चुअल में कितने एप्लीकेशंस है, कितना सब्सक्रिप्शन पड़ा है, उसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं, इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल तो आपको पता ही होगा, मैंने आईपीओ रिव्यू वाले वीडियो में बता दिया था कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। जो ज्वेलरी मेकिंग कंपनीज होती है ना, जेवल्स बनाती है, उनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर प्रॉफिट मार्जिन 5 से 7% का होता है। लेकिन यहां पर अद्वित जेवल जो है इनका जो पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 20% है। मतलब 20% का प्रॉफिट ये बना रहे हैं, तो कंपनी के पास में उतना मतलब जो फंड्स जो होते हैं ना उसकी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस आईपीओ से जो 165 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे, यहां पर लगभग 65 करोड़ रुपए कंपनी डालेंगी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, और 65 करोड़ रुपए डालेगी अपने डेट पेमेंट में। ऑलरेडी कंपनी के ऊपर उतना डेट नहीं है, और ये 65 करोड़ का जब ये डेट पेमेंट करेंगे ना, तो वहां पर कंपनी को काफी ज्यादा मतलब डेट से रिलीफ देखने को मिलेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी हमको और भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपके ऊपर डेट होता है, बोरोविंग्स होती है, तो आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। तो यहां पर कंपनी के लिए एक बढ़िया बात देखने को मिल रही है। अब ये काम करते हैं हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी के अंदर। अब हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी जो होती है ना वो प्रीमियम भाव के ऊपर जाती है, हाथ से बने हुई ज्वेलरी प्रीमियम के अंदर जाती है। तो 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी के अंदर ये काम करते हैं, जहां पर ये कलर, स्टोन और डायमंड को ब्लेंड करके ज्वेलरी बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इनका बिजनेस है। प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल फंडामेंटल काफी ज्यादा तगड़े देखने को मिल रहे हैं। अभी हम आते हैं इनके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। देखो सबसे पहली बात, मैंने केवाईबी की बात कर लिया, 1.6 टाइम्स यहां पर 2 दिन के अंदर केवाईबी का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। मतलब मोस्ट लाइकली हमको तीसरे दिन भी यहां पर केवाईबी की जो डिमांड है इस आईपीओ के अंदर देखने को मिलेगी। अभी अपन आते हैं एनआईआई कैटेगरी के ऊपर। ये होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको अपन एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं। यहां पर 2 कैटेगरीज होती है। पहला है भाई बिग एचएनआई और दूसरा है स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई से चालू करते हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए इस आईपीओ के अंदर 399 सीट्स रखी गई थी। मतलब छोटा आईपीओ, 165 करोड़ का आईपीओ, सिर्फ 399 ही एप्लीकेशंस को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलना है। और आप समझो कि यहां पर एप्लीकेशन कितनी पड़ी, 70,000। मतलब 400 सीट है और 70,000 एप्लीकेशन पड़ चुकी है 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन जा रहा है ना, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन जा रहा है लगभग 175 टाइम्स। ये तो भाई एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन इससे भी बढ़ जाता है। अभी बिग एचएनआई के अंदर आते हैं। बिग एचएनआई के अंदर थोड़ी ज्यादा सीट्स रखी गई है, लगभग 798 सीट्स रखी गई है, जहां पर 22,000 हमको एप्लीकेशन देखने को मिली। ये जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन पड़ता है 28 टाइम्स। लेकिन आपको पता होगा
यहाँ पर 10 लाख के ऊपर की बिड लगती है, अलॉटमेंट 2 लाख का ही मिलता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन जा रहा है वो जा रहा है लगभग 157 टाइम्स का। तो ब्लेंडेड जो आपका एनआईआई का जो ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो 140 टाइम्स का रहा है। मतलब भाई ये धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि आईपीओ का साइज भी छोटा है। अभी हम आ जाते हैं रिटेल के अंदर। रिटेल के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन थी वो काफी ज्यादा कम थी। भले यहाँ पर 35% का पोर्शन रखा गया था रिटेल के लिए, पर क्योंकि ओवरऑल आईपीओ का साइज ही छोटा है तो यहाँ पर जो रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन थी वो 41,900 कुछ इतनी एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही थी। ऑलरेडी 2 दिन के अंदर 12 लाख एप्लीकेशन लग चुकी है। और जनरली होता क्या है ना कि जो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर आता है आईपीओ के अंदर, उतना ही एप्लीकेशन हमको तीसरे दिन भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि भाई ये 12 24 25 लाख के ऊपर यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन जाए। अभी के टाइम पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना रिटेल कैटेगरी से वो हमको देखने को मिल रहा है 37 टाइम्स। वैसे 37 टाइम्स जो है ना वो अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन 28 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो अब इसको डबल कर लो, मतलब भाई 50x के ऊपर हमको यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ के अंदर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब इस आईपीओ के अंदर 50 में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा, इस तरीके के चांसेस आप मान के चलो। अभी जीएमपी की अपन बात करते हैं तो अद्वित ज्वेल्स के अंदर जो अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो देखने को मिल रहा है 37% का। लेकिन इससे भी कमाल की बात यह है कि यहाँ पर एआई गेन जो है ना वो दिखा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये जो गेन्स है लगभग 43% के करीब देखने को मिल सकते हैं। मतलब जीएमपी के ऊपर यहाँ इस आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, जहां पर मार्केट का जो कॉन्फिडेंस अपन स्कोर देखते हैं ना, मार्केट सेंटिमेंट देखते हैं, वो 78% का देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट लाइकली इस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट हो सकता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहां पर अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात अलग है, पर फाइनल डिसीजन की बात करें तो मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहा हूं। आप अभी जो भी लगता है आपको, आप अपना देख सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।